मैं शेयर वाला ऑप्शन में आके देखता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी। अब देखिएगा, ये बहुत जबरदस्त एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको सबको पता है कि जो मेष राशि होती है, फिर थ्योरी हम्म। अपन ने पढ़ी है सबने। 0 से 30 डिग्री हम्म। मेष, हम्म। 30 से 60 वृष, 60 से 90 मिथुन। ठीक है। अभी हम्म। जिस जातक की ये कुंडली आपके सामने है, ये अपन ने केपी खोला, केपी के अंदर कस्प खोला। ये तो अपने को हम्म। पता है केपी में कस्प कैसे आएगा। अब हम्म। देखो, अगर ये जातक ईस्ट डायरेक्शन में बैठा है, यानी अपनी कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मेष राशि में बैठा हुआ है। हम्म। यानी ये अपने फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के 0 से 14 डिग्री के बीच बैठा हुआ है, वो अपने कौन से हम्म। हाउस को एक्टिवेट कर रहा हुआ है? फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट और- हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज उसकी ऑन रहेगी वहां पे। यानी कि वो सेल्फ कंसिडर्ड होगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने ही विषय में विचार करेगा। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि अपने आप में आत्म केंद्रित व्यक्ति रहेगा। अगर इस ओके। कुंडली के आधार पर अपन देखते हैं कि अगर वो 44 डिग्री के आसपास बैठता है, ठीक है, हम्म। तो 44 डिग्री क्या हुआ? सेकेंड हाउस दिखा रहा है इसको। सेकेंड हाउस का मतलब क्या होगा? वह अपने धन भाव को एक्टिव करेगा। यानी वहां पर वे बैठकर अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहा होगा, या वेल्थ से संबंधित कार्य कर रहा होगा, या इस जोन में अगर वो बैठता है तो उसको वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यानी किसी भी भाव के अंदर इसमें जो डिग्री दी हुई है, 1 से लेकर 12 तक, हमें पता है कि 12 राशियां होती है। हर हाँ राशि जी। 30-30 डिग्री की होती है। हमने ये हम्म। 0 से 30 बांटा। कहाँ? मेष राशि, फिर वृष राशि, ठीक है। इस प्रकार रहती है। अब अपने को पता है कि पहली राशि कौन सा डायरेक्शन दिखाती है? मेष। ईस्ट डायरेक्शन दिखाती है। हाँ, यस अब यस। ईस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर 14 डिग्री आ रहा है। 14 डिग्री अगर देखें तो हम बात करें तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। 44 डिग्री कौन सा डायरेक्शन को शो कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट। यानी जिस भी जातक की नोट। कुंडली हमारे सामने है, यदि वह नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहा है, तो अपने वो फाइनेंस के जो विभाग है उसको अपना इम्प्रूव कर रहा है। इसी प्रकार अगर वो 68 डिग्री, यानी अगर हमको पता है कि 11.5 डिग्री लेफ्ट और राइट में हम देख सकते हैं, इसके अंदर समझ में आ रहा है? 11.5 डिग्री क्यों बोला हम्म। मैंने? जैसे 9 ग्यारह डिग्री ग्यारह से दूना नौ, 22, मतलब 22.5 डिग्री का 11 होता है में। ना। हाँ हाँ, हाँ। 11 दूना 22। अगर वो 68 डिग्री में बैठा है तो कौन सा आ गया अपना? ये नहीं। 92 के अंदर ठीक। बैठ रहा है, +-11 कर लो आप। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? अपने ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो बैठता है, तो किसको? फोर्थ डायरेक्शन को। यानी कि फोर्थ डायरेक्शन किसका हुआ? फोर्थ हाउस कौन सा होता है? हाउस का तो अपने को जानकारी है ना। हाँ, पहला वो हाउस होता सुख है का। आदमी का सेल्फ का। सेकंड हाँ। होता है अपना वेल्थ का। थर्ड होता है उसका कम्युनिकेशन का होता है। इसके साथ साथ में हम्म। उसके छोटे भाई का होता है। इसके करेक्ट। साथ साथ के करेक्ट। अंदर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का होता है। फोर्थ हाउस होता है घर, भूमि और वाहन का। फिफ्थ हम्म। हाउस उसका होता हम्म। है किसका? एंटरटेनमेंट का, उसके एंटरटेनमेंट। एजुकेशन का और लव एंड अफेयर्स का। सिक्स हम्म। हाउस होता है रोग, ऋण और डोगरेट। शत्रु। सेवंथ जॉब। हो गया उसका, जॉब भी हो गया, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप। सेवंथ हो गया उसका पार्टनरशिप और उसका वाइफ। फाइव संबंध। एट्थ हाउस किसका हो गया उसका? किसी प्रकार का रिसर्च या रिसर्च से रिलेटेड वर्क हुआ, वो भी अपना एट्थ हाउस में आता है। इसके अलावा ये पीड़ा का भाव भी है। नाइन्थ हाउस किसका है? भाग्य का। अब ये व्यक्ति अगर टू भाग्य का फोर्टी एट पिता का। डिग्री में अगर बैठ रहा है, तो ये अपने भाग्य को इनहेंस करेगा। अगर 272 हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो 10वां का भाव किसका होता है? प्रोफेशन का। तो ये अपने प्रोफेशन के भाव को इंप्रूव कर रहा होता है। 11th हो गया 299, यानी 300 डिग्री। तो उसका डिजायर फुलफिलमेंट का हो गया। और 12th हो गया उसका किसका? दान पुण्य का। इसके अलावा किसका हो गया हमारा? हास्य भाव का। अब यहाँ एक बहुत अच्छा सूत्र मैं आपको वास्तु का यहाँ बता रहा हूँ कि जनरली जो भी वास्तु के बड़े बड़े दिग्गज है, वो यही कहते हैं कि सबसे बेस्ट एंट्री जो मानी जाती है वो सेकंड और थर्ड की मानी जाती है। जैसे E2 E3 हुआ, N2 N3, N4 भी अच्छा माना गया, 3 और 4, सॉरी, 3 और 4 की एंट्री बेस्ट मानी गई है। जैसे कि N3 N4, E3 E4, S3 S4, ठीक है, W3 W4, ऐसे माना गया।
अब लेकिन अब यह मैं किसी जातक की कुंडली जो आपके अभी सामने खुली हुई है इसको अगर मैं देखता हूं और ये कहता हूं कि उस व्यक्ति का वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 272 के अंदर उसका एंट्री है, तो वो अपने इन 12 भावों में से कौन से भाव को इंप्रूव कर रहा है? ये कौन सा फल, ये भाव या एंट्री उसको कौन सा फल देगी बताएं। 10वां भाव किसका होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का। प्रोफेशन का। यानी कि यह अगर वेस्ट की एंट्री लेके व्यक्ति बैठा है तो ये व्यक्ति प्रोफेशन वाइज राइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा करेगा। ठीक है। भाई 272 के आसपास है तो वो बिल्कुल राइज करेगा। अब सबसे बेकार एंट्री अगर अगर कहते हैं, जनरली कोई कहता है कि S5 की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मैं S5 की बात करूंगा तो ये लगभग है, कौन सा हो गया भैया? इस कुंडली के आधार पे मैं बात करूंगा 224 डिग्री के आसपास का एरिया होगा, जो कि SSW की एंट्री हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति की SSW की एंट्री है तो इसके कौन से भाव को जागृत कर रही है? 8 को। फिर 8 एट भाव को को। जागृत कर रही है। और हम्म। ये एक साधारण व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, और ये एक साधारण व्यक्ति है और इसके अष्टम भाव की एंट्री है, तो क्या इसको ये एंट्री पीड़ाएं देगी कि ये तरक्की देगी? बताओ। ये एंट्री क्या देगी उसको, ग्रोथ देगी या प्रॉब्लम देगी? ये पीड़ा ही देगी सर। पीड़ा देगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो जातक जिसकी ये कुंडली है, अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई कारोबार है, ध्यान से सुनिएगा, मैन्युफैक्चरिंग का कोई कारोबार है या किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। दूसरा, ये ओकल्ट से संबंधित किसी विषय का कोई कार्य करता है। तीसरा, ये ऑडिट या अकाउंटिंग का कार्य करता है। चौथा, यह पेट्रोल पंप या किसी प्रकार की पेट्रोल के अंदर ये कोई कार्य कर रहा है, पेट्रोल से संबंधित कोई कार्य कर रहा है। तो क्या ये अष्टम भाव की एंट्री उसके काम धंधे को बढ़ाएगी या घटाएगी? बूम बूम करेगी सर। ये जबरदस्त बूम करेगी। अगर मान लो ये इस व्यक्ति का ईंटों का भट्टा है और आपने E5 की इसको S5 की अगर एंट्री दिला दी, यानी 224 के 10 डिग्री आगे पीछे मान लीजिए ये एंट्री इसको मिल रही है, तो ये व्यक्ति अपने करियर में ग्रोथ करेगा या फ्लॉप रहेगा? ग्रोथ करेगा बताए सर। बताएं। चलो, अगर यही कुंडली किसी व्यक्ति की है और उसकी 154 की एंट्री हो गई, 154 की एंट्री जो कि जनरली हम कहते हैं कि अपना साउथ ईस्ट के आगे वाला SSE का एरिया आ गया, SSE की एंट्री है उस व्यक्ति की, यानी कि S2 के हम बात कर सकते हैं, S2 की एंट्री है और ये व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, तो क्या ये व्यक्ति उसके लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, फिर तो साउथ पॉजिटिव ईस्ट की होगा। एंट्री के लिए कहा गया था कि अच्छी नहीं होती, परंतु ये इस व्यक्ति को कैसी बनेगी? अच्छी रहेगी। अब इसी अच्छी कुंडली के रहेगी सर। आधार पर अगर मैं कहता हूँ, सब कहते हैं कि शिखी की एंट्री अच्छी नहीं होनी चाहिए। शिखी जो कि हमारा E1 के अंदर आता है और N8 पे आता है, जो कि देखा जाए तो ईशान कोण पे होता है जहाँ देवताओं का वास है। जनरल जनरल वास्तु की बात कर रहा हूँ, देखो जनरल वास्तु से अपन जो भी बात कर रहे हैं ये एडवांस वास्तु की बात कर रहे हैं। जनरल किसी भी हम्म, वास्तुकार से बात करोगे जिसको डीपली नॉलेज नहीं है तो वो क्या कहेगा? भैया नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, ये व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं रहेगी, इस घर में ये होगा, इस घर में वो होगा। परंतु जो सामने मैंने आपको कस्प चार्ट खोल के बैठा हुआ है, अब इस व्यक्ति को अगर आपने N1 N2 की एंट्री दिलवा दी, सॉरी E1 E2 की एंट्री दिलवा दी या N8 की एंट्री दिलवा दी, तो इस जातक के जीवन में क्या प्रभाव आएगा बताएं? क्या वह जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? भाई उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो अलग है, परंतु मैं जो कुंडली आपके सामने खोल के बैठा हूं उस जातक को अगर आप इस 44 डिग्री के प्लस माइनस 10 10 कर लीजिए कि एंट्री अगर दिलाते हैं, तो यह व्यक्ति अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा या नहीं? वेल्थ के लिए कंटिन्यू कैसा करेगा। करेगा हाउस सर। है? वेल्थ के लिए करेगा कैसा भी। हाउस है बढ़िया। सर? बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया है। तो एक चीज ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई भी एंट्री खराब होती है या अच्छी होती है, अगर हम वह व्यक्ति वह जातक जो कि उस एंट्री से रिलेटेड काम कर रहा है या उस एंट्री से संबंधित एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, तो वह एंट्री उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। जैसे अगर हम ये बात कर रहे हैं यहीं पे अष्टम भाव के अंदर दो की जो 224 की एंट्री है, जिसे हम SSW की एंट्री कहते हैं या S5 की एंट्री कहते हैं, जो कि यम का स्थान है, इसके एंट्री को वास्तु में कभी भी किसी प्रकार से अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यम का द्वार खुला है
तो यह आकस्मिक मृत्यु भी देता है, एक्सीडेंट भी देता है, अन्य कई प्रकार के कारक भी देता है। परंतु यहाँ अष्टम की जो एंट्री है, उस व्यक्ति को जो कि ऑकल्ट का काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, ज्योतिष का कार्य करता है, तो बताओ उसका ज्योतिष का काम कैसा चलेगा? बढ़िया चलेगा सर। शानदार। चलिए, इसी प्रकार अगर मैं फोर्थ हाउस की 92 डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि उसकी ईस्ट डायरेक्शन की एंट्री हो गई लगभग, तो ये व्यक्ति अगर वास्तु का काम कर रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता है या फिर घर, भूमि, वाहन, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य करता है, तो ये एंट्री उस व्यक्ति को ग्रोथ देगी नहीं देगी? बेनिफिट। बिल्कुल बेनिफिट देगी। तो एक चीज क्लियर हुई, कोई भी एंट्री खराब नहीं होती है, कोई भी एंट्री हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है। ये चार्ट हर जी। व्यक्ति का अलग अलग है। अब आप अपने अपने चार्ट में ये देख लीजिए कि आपके घर का जो एंट्री है वो आपके कौन से भाव को जागृत कर रहा है। वो आपको व्यवसाय में जाने के लिए कह रहा है, सेवंथ का है तो पार्टनरशिप के लिए कह रहा है, एट्थ की है तो ऑकल्ट के लिए कह रहा है, या नाइन्थ धर्म कर्म या लंबी यात्रा, लंबी दूरी से संबंधित कार्य के लिए कह रहा है। इलेवंथ हाउस से जैसे संबंधित अगर मान लो एंट्री होती है, तो किस कार्य के लिए, किसके लिए आप उसको प्रोफेशन करोगे, यानी कि वेस्ट की एंट्री है। वेस्ट में भी अगर हम बात करें तो W6W7 के आसपास की एंट्री की बात करें, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। WN डिप्रेशन का जोन वाला हो गया ये ना, ये एंट्री कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन इस जातक की अगर WN की एंट्री होती है, तो कौन सा हाउस को एक्टिवेट कर रही है ये? जी, कौन सा हाउस को? इलेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर रही है ना। और आपका इलेवंथ हाउस क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। आपका पैसा तो ट्रस्ट में इलेवंथ भी हाउस आपका डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आता है, यानी कि अगर कहा जाए तो इलेवंथ हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपकी सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करता है। जो हम जनरली अगर हम बात करें तो W4 की एंट्री, हम लोगों को जनरली बात कर रहा हूँ बिना कुंडली के आधार पे, हम कहते हैं कि ये W4 की, W3 की एंट्री अगर किसी जातक को मिलती है तो वो अपने करियर में, अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। सुग्रीव देवता का वहां वास का माना गया है, और ये माना गया है कि सुग्रीव देवता जो कि किसका है, सपोर्ट के देवता है। दुनिया पूरी उनके सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती है। ये तो थी एंट्री संबंधित। जी सर। अब चाहे तो इसकी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, अपन डाउट्स क्लियर करते हैं। ऐसे ही कुंडली के आधार पर, जो कि व्यक्तिगत कुंडली है, इसको एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, उसके आधार पर एक एक ये एंट्री हुई, कौन सी एंट्री आपके बेनिफिशियल होगी, कौन सा काम आपके लिए अच्छा रहेगा, वो सारा हम इसके आधार पर जान सकते हैं। अगर हम बात करें, हमारे जीवन में 24 घंटे का समय होता है, लगभग 8 घंटे हम कहाँ व्यतीत कर सकते हैं? डिग्री की बात घर करें में तो तो अपना 225 सही डिग्री सही है की, स्थान पे। SW की बात करें तो 225 डिग्री के आसपास होता है। परंतु इस जातक हम्म। की अगर मैं 225 डिग्री की बात करूंगा, तो वह अपने कौन से हाउस को एक्टिव कर रहा है, सो रहा है जहां, यानी अपने जीवन का 33% भाग हम सोने में ही व्यतीत करते हैं। 8 घंटा, हम्म। 7 घंटा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप अपने जी। घर के कौन से वाले हिस्से में सोने के अलावा अपना समय व्यतीत करते हो? जिस भी हिस्से में आप बैठे हुए हो, उस हिस्से की एनर्जी को आप एक्टिव करे हुए होते हो। अगर ये जातक मेरे पास में आता है और मेरे को कहता है कि मेरे को फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो आपके पास में फाइनेंस के ही प्रॉब्लम के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, तो आप क्या सलाह दोगे? आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, कस्प चार्ट, और इसको फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनेंस के लिए हम कौन कौन सा हाउस देखते हैं? सेकंड। सबसे पहले तो 2 और 11 सबसे को हम पहले हम करेंगे, दो 11 भी। देखेंगे, दो हम्म। देखेंगे, 10 देखेंगे, और 11 भी देखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आप इसको क्या सजेशन दोगे भैया, कौन से डायरेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करो, आपके पास में वेल्थ आएगी? कौन से डायरेक्शन के लिए कहोगे? 44 डिग्री में डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ ईस्ट। उड़ क्या? चुका है दिमाग। नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट आएगा ना। और अगर नॉर्थ अगर ईस्ट आएगा।
10वें हाउस यानी कि अपनी पश्चिम दिशा में अगर जातक बैठता है तो इसके प्रोफेशन में भी ग्रोथ होगी। इस जी कुंडली जी के आधार पर बताओ, व्यक्तिगत कुंडली के आधार पे। और ये 300 डिग्री यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में अगर बैठता है, एनएनडब्ल्यू के वाले जोन में बैठता है, तो क्या होगा इसको? इसका डिजायर फुलफिलमेंट होगा, इसकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और जनरली दोनों। एनएनडब्ल्यू जो माना गया है वो किसके आधार पर क्या माना गया है? डिप्रेशन का जोन, एंजाइटी का जोन माना गया है। परंतु जो कुंडली हमारे सामने है, जिसका कस्प सामने है, उसके लिए 11th हाउस है। दुनिया के लिए, सबके लिए गड़बड़ रहेगा, परंतु इस व्यक्ति के लिए प्रॉस्पेरियस रहेगा। जी चलो अपने बैक आते हैं। अब अभी रिकॉर्डिंग रोकनी है या उससे क्या करें? ओके ओके, क्वेश्चन कर आंसर दो। भी ले ले। रिकॉर्डिंग रोक लो, फिर देख लेते हैं।